जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल KBS क्लासेस पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे क्या चीज़ कर्नाटक युद्ध। क्या चीज़? कर्नाटक युद्ध। तो कर्नाटक युद्ध को क्या कहते हैं? आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कहते हैं। तो देखिए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये पहले देखिए कि फ्रांस से यानी कि कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ। क्या चीज़? कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ और इसका क्या कारण रहा है, और कर्नाटक युद्ध में कर्नाटक युद्ध का संबंध क्या चीज़? कर्नाटक युद्ध का संबंध भारत से कैसे है और पश्चिमी देश से कैसे है, जैसे कि फ्रांस से कैसे है। तो ये सब इस वीडियो में समझेंगे। तो पहले क्या कहता है? पहले कहता है कर्नाटक युद्ध। देखिए कर्नाटक युद्ध पहले इसके बारे में कुछ संबंध की कुछ सुनिए बढ़िया से, उसके बाद क्लियर होगा कर्नाटक युद्ध क्या है। तो कर्नाटक युद्ध जो है यानी कि दो व्यापारी के बीच क्या चीज़? कर्नाटक युद्ध दो व्यापारी के युद्ध यानी दो व्यापारी के बीच लड़ा गया था। क्या चीज़? दो व्यापारी के बीच युद्ध लड़ा गया था। अब कौन कौन व्यापारी है? तो पहला यानी क्या है, यानी कि एक व्यापारी कहाँ का? इंग्लैंड का। एक व्यापारी है कहाँ का? फ्रांस का। जब कहीं भी अगर कोई भी चीज़ का अगर व्यापार होता है, क्या चीज़? व्यापार होता है, जहाँ दो व्यापारी आ गया या तीन व्यापारी आ गया तो वहाँ क्या चीज़ होता है? वहाँ कंपटीशन होता है, यानी प्रतिस्पर्धा होता है। नहीं कहता है कि हम ज़्यादा कमाएंगे, हम ज़्यादा लाभ कमाएंगे, और वह कहता है वह दूसरा कंपनी दूसरा व्यापारी क्या कहता है? हम ज़्यादा कमाएंगे। तो यहाँ क्या है? व्यापारी के स्थान पर क्या चीज़? कंपनी आया, यानी कंपनी के नाम से आया है। कोई आया है यानी कि इंग्लैंड यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, कोई आया है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि सब यानी कि भारत ईस्ट में यानी कि फ्रांस और इंग्लैंड से भारत किस दिशा में है? पूरब दिशा में है। तो इसलिए जो है जो पूरब की दिशा में व्यापार करने के लिए आएगा उसका नाम ही क्या चीज़ रख दिया गया है? ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे फ्रांस से आएगा तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर इंग्लैंड से आएगा तो इंग्लैंड यानी इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी, यही सब नाम रखा है। तो आया क्या गो? आया कंपनी, आया कंपनी 6 गो, लेकिन मेन रूप से यानी कि 6 गो आया, लेकिन सब उतना शक्तिशाली नहीं बन पाया। शक्तिशाली कौन कौन बना? एक बना फ्रांस की कंपनी और एक बना इंग्लैंड की कंपनी। क्या चीज़ बना? शक्तिशाली बना। तो शक्तिशाली बना तो जिसके कारण अब दोनों में प्रतिस्पर्धा होने लगा। जब प्रतिस्पर्धा होने लगा तो तब दोनों सोचने लगा कि हम ज़्यादा, मेरा वर्चस्व ज़्यादा रहेगा। एक कंपनी कहने लगा कि मेरा वर्चस्व ज़्यादा रहेगा। तो इसी कारण से युद्ध हुआ। अब देखिए कर्नाटक का पहला युद्ध कब हुआ और किस संधि के कारण यानी कि समाप्त हुआ। तो देखिए पहला कहते हैं कर्नाटक का प्रथम युद्ध। क्या चीज़? कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी तक चला। कहाँ तक? यानी कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी तक चला। अब यह एक यानी कि यह संधि है। क्या चीज़? एला पावेश। क्या चीज़? एला पावेश की संधि। एला पावेश की संधि 1748 में हुआ। यानी कि यह संधि यानी कि यह संधि हुआ, और इस कब हुआ संधि? यह 1748 ईस्वी में हुआ। कौन? एला पावेश की संधि। और इस युद्ध में यानी कि कर्नाटक के प्रथम युद्ध में किसका विजय हुआ? तो इसमें हुआ फ्रांस का विजय। क्या चीज़? फ्रांस का विजय हुआ। अब इस युद्ध का कारण क्या रहा? तो अब देखिए इस युद्ध का कारण जो है कारण देखिए, यूरोप में ऑस्ट्रेलिया का युद्ध, यानी कि पश्चिमी देश में एक यूरोप देश है, ठीक, यूरोप देश है, तो वहाँ और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया देश है। क्या चीज़? यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों देश के बीच में युद्ध हो रहा था। क्या चीज़? दोनों देश के बीच में, वहाँ पश्चिम में दोनों देश के बीच युद्ध हो रहा था। लेकिन यहाँ जो आया भारत में जो था कि भारत में दोनों देश का व्यापार आया था। क्या चीज़? व्यापारी आया था व्यापार करने के लिए। जब व्यापारी आया था, अब यानी कि जिस देश का व्यापारी आएगा वहाँ दोनों देश में लड़ाई हो रहा है अपने मेन मुल्क में जहाँ से वो आया है व्यापार करने के लिए। तो अब जैसे कि मान लीजिए कि जैसे दो आदमी में लड़ाई है, अब वो कहीं भी जाएगा वो दोनों एकदम से मनमुटाव रहेगा। दोनों का क्या रहेगा? मनमुटाव रहेगा। तो सेम यही प्रक्रिया इन दोनों देश के बीच, यानी इसका भी व्यापार, यानी कि इसका भी कंपनी आया था भारत और इसका भी कंपनी आया था कहाँ? भारत। यानी कि यूरोप का कंपनी भी आया था भारत और ऑस्ट्रेलिया का कंपनी भी आया था भारत। तो जब दोनों में लड़ाई चल रहा है, कहाँ में? यानी कि यूरोप में। दोनों कहाँ चल रहा था? यूरोप महादेश में। ये दोनों है यूरोप महादेश का क्या चीज़? देश है, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो
तो वहाँ लड़ाई चल रहा था, इसलिए भारत में भी दोनों में मनमुटाव था। मनमुटाव था तो रहते रहते दोनों लड़ गया। जब दोनों लड़ गया तो यही यानी कि वहाँ के युद्ध के कारण यह भारत में हुआ क्या चीज़, प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। पहला कारण यह रहा। अब देखिए दूसरे यानी कि कर्नाटक का दूसरा युद्ध, क्या कर्नाटक का दूसरा युद्ध है, कहाँ से कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी तक। कहाँ यानी कर्नाटक का सेकेंड युद्ध, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 तक। कहाँ तक, 1746 से 1748 तक चला क्या प्रथम युद्ध। सेकेंड युद्ध जो है 1749 से 1754 ईस्वी तक चला। कौन, द्वितीय युद्ध। अब इसका कारण है कि यह किस संधि के कारण समाप्त हुआ युद्ध, इस यह कारण यानी कि द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो समाप्त हुआ, इसका यानी कि किस संधि के कारण समाप्त हुआ, तो पांडिचेरी की संधि के कारण है कि पांडिचेरी की संधि के कारण यानी संधि के द्वारा यानी द्वितीय कर्नाटक युद्ध को खत्म कर दिया गया। किसके, यानी पांडिचेरी के युद्ध के, पांडिचेरी की संधि के द्वारा समाप्त कर दिया। कब, 1754 में। कब समाप्त किया गया, 1754 में क्या किया, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध समाप्त कर दिया गया। अब देखिए इसमें किसका विजय हुआ, तो इसमें विजय तो नहीं यानी कि पूर्ण रूपेण नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादा पावर किसका रहा, ज़्यादा प्रभाव किसका रहा, अंग्रेज का रहा। क्या चीज़, अंग्रेज का रहा ज़्यादा प्रभाव, यानी कि ज़्यादा प्रभाव बढ़ा मतलब उसका प्रभाव ज़्यादा रहा। लेकिन पराजित कोई नहीं हुआ, लेकिन प्रभाव वो ऑटोमेटिक दिखने लगता है कि इसका प्रभाव ज़्यादा है। उसके बाद है कर्नाटक का तृतीय युद्ध। क्या चीज़, कर्नाटक का तृतीय युद्ध। तृतीय युद्ध जो है कब से कब तक चला, 1756 से 1763 तक। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से 1763 तक चला। अब यह किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ, तो यह समाप्त हुआ पेरिस की संधि। क्या चीज़, पेरिस की संधि के द्वारा यह समाप्त हुआ। पहले देखिए समाप्त हुआ। अब इसमें जो है, इसमें कौन विजय हुआ, यहाँ कहता है वांडीवास के युद्ध के बाद। क्या चीज़, वांडीवास एक देश है। वांडीवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसी का निर्णायक रूप से पराजय हुआ, यानी कि तृतीय युद्ध में फ्रांसीसी का पूर्ण रूप से क्या चीज़ हो गया, यानी कि पराजित हो गया। अब देखिए द्वितीय युद्ध का कारण क्या है। क्या चीज़, द्वितीय युद्ध का कारण कहता है कर्नाटक के राजा बनने का संघर्ष फ्रांसीसी जीत गए, परंतु अंग्रेजों ने गद्दी पर अपना शासक बैठा दिया। यानी कि प्रभाव का मतलब ये जीता कौन, द्वितीय युद्ध में, कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में यानी कि जीत हुआ फ्रांसीसी का, लेकिन अंग्रेज का जो कहता है यहाँ प्रभाव रहा। तो लेकिन अंग्रेज जो है, अंग्रेज यानी गद्दी पर शासक के रूप में अंग्रेज अपना शासक बैठा दिया। यही कहता है अंग्रेज का प्रभाव ज़्यादा रहा। तो अंग्रेज का प्रभाव ज़्यादा रहा। यहाँ कहता है कि कर्नाटक के राजा बनने के संघर्ष में, कि फ्रांसीसी कहता है कि मेरा शासक बनेगा राजा, और अंग्रेज कहता था कि मेरा शासक बनेगा राजा। तो अंततः अंग्रेज का ही शासक बना। क्या चीज़, यानी कर्नाटक में अंग्रेज का ही राजा बना। तो यही इसी कारण जो कहता है अंग्रेज का प्रभाव रहा, यानी कि अंग्रेज का प्रभाव रहा तब तो अपना राजा बैठा पाया। लेकिन अंग्रेज का प्रभाव नहीं रहता तो फ्रांसीसी अपना राजा बैठा देता। अब देखिए तृतीय कारण, तृतीय युद्ध का कारण क्या है। तृतीय युद्ध का कारण है फ्रांस एवं इंग्लैंड के बीच। क्या चीज़, फ्रांस एवं इंग्लैंड के बीच यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध, यानी कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच सप्तवर्षीय यानी 7 वर्ष तक चलने वाला युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। तो इसका कारण यह रहा। इस तरह से कर्नाटक का क्या चीज़, कर्नाटक का अंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। यहाँ क्या है, कर्नाटक का अंग्ल, यानी कि यह कर्नाटक के लिए नहीं लड़ा गया था, यह लड़ा गया था यानी कि यह वही है कि वहाँ से स्टार्ट है, पश्चिमी देश से जहाँ से व्यापार करने के लिए आया था, वहीं में दोनों देश में लड़ाई हो रहा था, मनमुटाव था, झगड़ा हो। वही यानी कि वही 2 व्यक्ति आया यहाँ तो भारत में भी लड़ाई करने लगा। अब कर्नाटक का युद्ध इसका नाम इसलिए पड़ा कि यह कर्नाटक में ही लड़ा गया था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैसूर का यानी आंग्ल मैसूर का युद्ध के बारे में आपको वीडियो मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।